सोहित कुमार जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मुझे आपकी और श्री राधा रानी की कृपा से 5वीं बार वृंदावन आने का मौका मिला। मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सभी बड़े संतों के हजारों संख्या में ग्रस्त और विरक्त शिष्य होते हैं। उनमें से लगभग सभी गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन भी करते हैं। उन सभी शिष्यों के मन में यही भाव रहता है कि हम गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन करते रहें तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन करने वाले सभी शिष्यों को भगवत प्राप्ति हो जाती है, केवल उन शिष्यों को होती है जिन्हें शरीर रहते हुए स्वरूप बोध अथवा भगवत साक्षात्कार प्राप्त? नहीं, जैसे प्रयत्नशील है, प्रयास बहुत कर रहे हैं साधना में, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो अंतिम समय जब उनका आता है उस समय भगवान उनको सफलता प्रदान करते हैं। क्या? अंतिम समय भगवान स्वयं स्मरण बन जाते हैं और वो अंतिम समय में राधा और गया, अब वो भगवत प्राप्त हो गया। तो जो लगा, चाहे थोड़ा ही लगा हो, भगवान का नाम जानते हो क्या? मंगल भवन अमंगल हारे। तो अब कितने सृष्टि में जीव हैं, अगर वो माइक्रो क्या कहते हो, माइक्रोस्कोप, हाँ, आप जमीन के एक बीता में देखो तो लाखों जीव निकल आएंगे, लाखों जीव। तो अगर हम लाखों का कल्याण हो रहा है तो कोई खास बात थोड़ी है, अनंत जीव है, अनंत जीवों में लाखों का कल्याण हो गया तो कौन सी बात है? अनंत ब्रह्मांड है, केवल इसी मृत्यु लोक में कल्याण होता है, अन्य लोकों में नहीं। अन्य लोकों में यहाँ के किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। जैसे तपस्या तो तप लोग, और बड़ी तपस्या जन लोग, और बड़ा भजन महर लोग, ब्रह्म लोग। लेकिन भगवान को जो प्राप्त हो गया वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोग कितने साधक प्रयास कर रहे हैं, न काम मिटा, न क्रोध मिटा, न लोभ मिटा, सब वही बातें भरी हैं। उनकी तो जय जय है जो जीते जी कामादि दोष रहितम कुर्मान समझ, जिन्होंने कामादि दोषों का त्याग कर दिया। भगवान कहते हैं कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है लोग, लेकिन ये कहना बहुत सरल है, काम विजयी कहना बहुत सरल है, वो जाने मोरी छाती। हम लोगों का हृदय जलता है कि मतलब कितनी मार पड़ती है, तब वो सहन करते करते गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, लोग आके प्रार्थना करके तब कहीं छुट्टी मिलती है। नहीं, ये जीवन भर सबको अपना गुलाम बनाए रखता है। काम जो है ये जीवन भर गुलाम बनाए रखता है। जो मन है वो सबको अपने अधीन किए रखता है, चाहे जितना कोई बलवान हो। तो जब हम प्रयास करते हैं और हम असफल हैं, भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं, लेकिन भगवान ने देखा किसने जीवन भर प्रयास किया तो अंतिम समय भगवान करुणा कर देते हैं, क्योंकि प्रभु करुणा में है। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। प्रभु उसके बाहरी गलती को नहीं देखते, देखते हैं उसके हृदय की बात। वो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ, तो भगवान सफल कर देते हैं। अंतिम समय उसको किसी भक्त का सानिध्य मिल जाएगा, वो उसको भगवान का नाम सुना देगा, या उसके अंदर से भगवान का नाम स्फुरित हो जाएगा और वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा पक्का। भजन कभी बेकार नहीं जाता। अच्छा, जैसे मानो भगवत प्राप्त ना भी हुआ तो अब उसका अगला जन्म, अर्जुन जी ने यही प्रश्न किया कि मानो जो आपका भजन करते हैं, अभी उनका भजन सिद्ध नहीं हुआ और किसी कारण योग भ्रष्ट हो गए। दो योग भ्रष्ट होते हैं, एक भोगों में योग भ्रष्ट होते हैं और एक हमारे पास समय नहीं रहा। हम योग में तो सही चल रहे लेकिन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए और मर गए, तो हम भी योग भ्रष्ट माने जाएंगे। और एक वो योग भ्रष्ट माना जाएगा जो विषयों में भ्रष्ट हो गया, कंचन कामिनी कीर्ति में भ्रष्ट हो गया, अपने मार्ग को सही नहीं संभाल पाया। तो दोनों प्रकार के योग भ्रष्टों का वर्णन किया कि वो छिन्न भिन्न बादलों की तरह नहीं हो जाते, वो नष्ट नहीं हो जाते, उनको फिर अवसर मिलता है। जो पहला विषयों के भोग में भ्रष्ट हुआ था उसको ऐसे श्रीमान धनी कुलों में जन्म मिलेगा जहाँ सब विषय की बहुतायत होगी और हर विषय उसे मिलेगा और हर विषय वो भोगेगा, और वो पूर्व जो भजन है वो उसका वैराग्य दिलाएगा, उसको घृणा हो जाएगी विषयों से, और उसी जन्म में वो भगवान को प्राप्त होगा। और दूसरा जो योग भ्रष्ट हुआ वो ऐसे पवित्र योगियों के कुल में जन्म लेगा जहाँ जन्म से भगवान की साधना मिलेगी
और बचपन से साधना करके फिर वो अपनी साधना को पूर्ण कर लेगा। जैसे अपने लोगों का जो जन्म था ना, ऋषि कुल में जन्म हुआ। पिताजी ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, कभी जूता नहीं पहने, और किसान आदमी थे। और हम लोगों को बचपन से भगवान नाम सुनना, भगवत गीता सुनना, भगवत रामायण सुनना, भगवत भागवत सुनना, ये सब सौभाग्य बचपन से, जब से सुधी हुई तब से सुनने को मिलता है। बड़ा भाई शाम के बैठ के 1 घंटा रोज इस बात की चर्चा, रामायण की चर्चा, भागवत लालटेन जला करके। तो अब वो संस्कार पूर्व के 13 वर्ष की अवस्था में प्रबल हो गए, तो घर से बाहर निकाल दिया। पीछे योग भ्रष्ट हो गए, साधना पूरी नहीं हुई, उसे निकाल दिया। पूरा जीवन भगवान के मार्ग में व्यतीत हो गया। तो भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे श्री राजर्षि भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, बड़े योगी महात्मा हैं। अपने भगवान की प्राप्ति के लिए राज्य को त्याग दिया, रानियों को, पुत्रों को, परिवार को त्याग दिया, और गंडकी नदी के किनारे एकांत में भजन कर रहे थे। एक दिन वो गंडकी नदी में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो एक घटना घटी। एक मृगी गर्भवती थी जो प्रसव होने ही वाला था, वो पानी पीने के लिए आई। इतने में पीछे से सिंह ने दहाड़ की, अब वो भयभीत होकर के छलांग मार दी गंडकी नदी में। तो वो बच्चा योनि से धारा में गिर गया और वो गिरी और मर गई। भरत जी ने दृश्य देखा, माँ तो उसकी मर गई और ये बच्चा बहता हुआ जा रहा। दौड़ पड़े, उस बच्चे को उठा के लाए। ऐसा कोई भी दयावान करेगा। अब उसे कुटी में रखा तो बड़ा दुलार करने लगे। धीरे धीरे हरी हरी दूब तोड़ के लाते, अपने गोदी में लिए रहते। अब जो ममता अपने पुत्रों में थी पूरी हिरण में हो गई। बड़ा विचित्र भाव है, बड़ा विचित्र माया का खेल है। इतनी जोर की ममता हो गई कि भगवान का भजन छूट गया। और मरने का समय आया तो अंतिम समय हिरण का ही चिंतन किया, अगला जन्म हिरण का बना। फिर इतना भजन किया हिरण के शरीर में कि तीसरा जन्म ब्रह्म बोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हिरण बने तो गंडकी नदी में ही खड़े होकर के रात दिन भजन करके भगवान का अगला जन्म उनका ब्रह्म बोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। तो ऐसा नहीं कि भजन करने वाला कभी व्यर्थ हो जाएगा उसका जीवन। जितना भजन हुआ है उसके, अब ये तो निर्णायक भगवान है कि किसको इस जन्म में पास कर देते हैं या किसको अगला जन्म देते हैं, ये तो निर्णय भगवान के हाथ में है।